समय बदलते देर नहीं लगती है और आपका भी समय शुरू हो रहा है। यहाँ से एक छोटा सा मौका मिलेगा आपको और करोड़ों की संपत्ति हो सकती है आपके नाम। जी हाँ, हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं, तो समझो एक फूल और जुड़ता है इस खूबसूरत से बगीचे से। यदि आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हो मुझे, कहाँ से देख रहे हो मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। फिर लेकर आई एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन सा सच आने वाला है आपकी आंखों के सामने, क्या पता चलने लगता है आज आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब भाई बहन हैं, तभी तो इस एक प्लेटफॉर्म पर एक ही समय इस संदेश के माध्यम से हम सब जुड़े रहे हैं। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन से सच से आप वाकिफ होने वाले हैं, क्या पता चलने जा रहा है आपको, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपको। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओके, वाटर एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। यस, वाटर एनर्जी कनेक्ट हो रही है। पानी का बहुत ही अच्छी ऊर्जा, पानी की बहुत अच्छी ऊर्जा आपसे जुड़ रही है इस वक्त। और देखो एक बात और मानकर चलो, पानी चंद्रमा होता है, चंद्रमा धन का सूचक होता है। अगर पानी की ऊर्जा इस वक्त जुड़ रही है, वाटर एनर्जी इस वक्त जुड़ रही है, इसका मतलब है चंद्रमा अपना शुभ प्रभाव दिखा रहा है आप पर। यानी कि 2 मूलांक वाले लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त मुझसे, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख को है या 29 तारीख को, आप 2 मूलांक के होते हैं। आप या आपके घर में बच्चों का जन्म है 2 मूलांक में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और 2 से क्या संबंध है आपका, कहीं शादी की सालगिरह है क्या, या 2 नंबर के मकान में आप रहते हैं, या 2 से कुछ संबंध है, 2 भाई बहन हैं आप लोग, या आपकी 2 संतान है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ चंद्रमा बहुत शुभ प्रभाव दे रहा है आपको। बहुत मून की जो एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है, जल की जो एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है, ये एक बात बता रहा है कि रुका हुआ काम अचानक से अब चल पड़ेगा आपका। जो भी काम रुक गया है, बहुत समय से होता है ना, कोई काम हमारा रुक गया, ठप पड़ गया है, अब हमें उम्मीद लगती नहीं कि ये काम फिर चलने वाला है, हो सकता बंद करना पड़ जाए, या समझो बंद ही है। अगर इस तरह का कोई काम है किसी का, तो ये फिर से चलने की उम्मीद यहाँ दिख रही है। रुका हुआ काम, देखो बहता हुआ पानी सूचक ही होता है रुकी हुई चीज का अचानक से चल पड़ना, अचानक से चल पड़ना रुकी हुई चीज का। यहाँ बहते हुए पानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, रुकी हुई चीज फिर से चल पड़ेगी। आपको जल की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, वाटर एनर्जी कनेक्ट हो रही है, अचानक से सफलता मिल सकती है आपको। और एक चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो भी चीजें बंद हो गई है, बिल्कुल बंद पड़ी है, मतलब कुछ रुक गया है, कुछ अटक गया। देखो ये रिलेशनशिप पर भी लागू होता है, ये रिलेशनशिप पर भी लागू होता है। अगर कोई रिश्ता रुक गया है अचानक से, होता है ना, हम सबके साथ एक जैसे नहीं होते ना, किसी के लिए हम बहुत अच्छे होते हैं, किसी के लिए सामान्य होते हैं और किसी के लिए बुरे होते हैं। तो अगर कोई रिश्ता अटक गया है हमारे जीवन में, अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ गलतफहमियों की वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ से रिश्ते सुधरते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ से रिश्ते सुधरते हैं, मतलब जीवन गति लेने वाली है, जीवन जो है आपकी वो गति लेने वाली है, एनर्जेटिक होने वाली है, एक ऊर्जा आने वाली है जीवन में। मतलब जो बंद पड़ी चीजें हैं, जो रुकी पड़ी चीजें हैं, वो अचानक से चल पड़ेगी आपके जीवन में। तो अगर आप किसी चीज को जानते हैं कि वो बंद हो गई है, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। कभी कभी हम किसी के जीवन में देखते हैं उसका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत उम्र हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, तो हमारी ये इच्छा होती है कि परमात्मा करे इसकी जोड़ी लग जाए, है ना। पुरुष हो चाहे महिला हो, एक उम्र के बाद बड़ा बुरा लगता है कि इनका विवाह अभी तक नहीं हुआ, काश इनकी भी शादी हो जाए। यानी कि जीवन जहाँ से रुकी हुई है वहाँ से चल पड़े, गति ले, आगे की ओर चल पड़े। किसी को संतान नहीं है, तो ऐसा लग रहा है जैसे विवाह को इतने वर्ष हो गए हैं इनके और अभी तक संतान नहीं है, तो जीवन कहीं ना कहीं ठहर गया, रुक गया। रोज की दिनचर्या में जीवन ठहर सा गया, रोज वही खाना खाओ, वही टीवी देखो, वही काम करो और सो जाओ, फिर पुनः वही उठो, वही खाना खाओ, वही टीवी देखो, फिर पुनः सो जाओ। तो ये जीवन रुक सा जाता है। तो यहाँ पर परमात्मा करे कि उसको संतान हो जाए। यहाँ एक नई ऊर्जा जुड़ रही है। अगर आपके जीवन में ये खालीपन है, सूनापन है, तो इस क्षण आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप उसके लिए कर सकते हो जिसका जीवन देखा नहीं जा रहा आपको ऐसा।
लग रहा है कि काश इसको भी वो खुशी मिल जाए, इसको परमात्मा करे बहुत सुख मिल जाए जीवन में, इसकी जो ज़िंदगी रुक गई है यहाँ से चल पड़े, क्योंकि पूरी होगी आपकी ये इच्छा, 100% पूरी होगी आपकी ये इच्छा। जो इस वक्त आप मांग रहे हैं अपने लिए या अपनों के लिए, वो परमात्मा करे पूरी हो जाए। यहाँ पर जल की एनर्जी आपको ये बता रही है कि रुकी हुई जिंदगी, रुका हुआ काम, रुका हुआ पैसा आप तक पहुँचेगा। कुछ ऐसा आपने इन्वेस्ट किया है जिसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, दिमाग में यही चल रहा है दिन रात, कहीं ये पैसा डूब ना जाए, कहीं ये पैसा मेरे पास आएगा या नहीं, दिमाग में यही चल रहा है दिन रात। तो आप यहाँ से अपने रुके हुए पैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वो पैसा फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कहीं कोई काम नहीं रुकेंगे आपके, घबराओ मत आप, यही अच्छे कर्म का फल होता है। कोई काम नहीं रुकेंगे आपके, कुछ देर हो रहा है, कुछ सवेर हो रहा है, लेकिन काम नहीं रुकने वाले हैं। एक मौका मिलता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके जीवन में, बहुत जल्दी से ये मौका आएगा। देखो बहुत जल्दी, आप मतलब जिसको कहते हैं ना कि सोचने का वक्त नहीं मिला, सोचने तक का मौका नहीं मिला, एक छोटा सा मौका और करोड़ों की संपत्ति हो सकती है आपकी। एक छोटा सा मौका और करोड़ों की संपत्ति हो सकती है आपकी। यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। देखो हो सकता है कोई वसीयत बनाए और उसमें आपका नाम डाल दे। एक चीज़ और है, यहाँ पर किसी के लिए उसकी कोई ज़मीन है जो बहुत पुरानी है और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कूड़े के भाव में उसने बेच दी, और आपने उसको परचेज़ कर लिया, आपने खरीद लिया और अब करोड़ों की वो हो गई। तो ये अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे कि बहुत बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है, बहुत बहुत बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है। कुछ ऐसा होगा जो अचानक से होगा और खुशियों से भर जाएगा जीवन, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। कुछ अचानक से होगा आपके जीवन में और खुशी से भर जाएगा जीवन। ये बहुत बड़ा मौका है, छोटा मोटा मौका नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ आपको लाभ होने वाला है या आपको थोड़ा सा धन का लाभ होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ बहुत बड़ा, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना, बड़ा बदलाव, जिंदगी का करवट लेना, यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। यहाँ दिख रहा है कोई व्यक्ति है जिसकी जिंदगी रातों रात बदल सकती है, जिसकी ज़िंदगी रातों रात बदल सकती है। कोई ऐसा है जिसकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। आप में से कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ये बेहतरीन और बड़ा बदलाव किसके जीवन में होने वाला है। ये बड़ा बदलाव किसके जीवन में होने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, देखो धन आता हुआ दिख रहा है, धन का, कैश का फ्लो आता हुआ दिख रहा है। और एक कलर की बात करूँ तो जैसे पाउडर ब्लू होता है ना, आसमानी हो लेकिन बहुत फीकी आसमानी, मतलब अगर ब्लू कलर में कोई वाइट कलर में थोड़ा सा ब्लू मिला दे तो कितनी फीकी आसमानी हो सकती है। वैसे आसमानी कलर की शुभ ऊर्जा जुड़ रही है आपके साथ और बहुत सारा धन, इस कलर के साथ बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सारा धन मुझे एक साथ जुड़ते हुए आपके जीवन से नजर आ रहा है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को जो जिंदगी बदल देगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आपसे जुड़ने वाली है। और फीकी आसमानी कलर, पाउडर आसमानी जिसको बोलते हैं ना, पाउडर ब्लू, ये फीकी आसमानी कलर आंखों के सामने आ रहा है। कहीं इस कलर की कोई चीज़ आपकी आंखों के सामने तो नहीं है? आपके घर में कोई चादर तो नहीं बिछा, कोई डब्बे का कलर तो नहीं, किसी डब्बे का ढक्कन तो नहीं, कोई सामान तो नहीं, इतनी फीकी सी आसमानी होती है ना। मुझे ज़रूर बताना कि आपकी आंखों के सामने आ रहा है, क्योंकि ये किसका घर मुझे नज़र आ रहा है। हल्की आसमानी कलर, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रुका हुआ पैसा मिल सकता है आपको, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से धन मिल सकता है। लेकिन धन भी ऐसा वैसा नहीं, भरपूर धन। एक गुड न्यूज़ है जो सामने से चलकर आ रही है, बस सुनने की देरी है। हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं ना हर वक्त कि सबके साथ अच्छा हो, हमारे साथ भी अच्छा हो और हमारे अपनों के साथ भी अच्छा हो, पड़ोसी के साथ भी अच्छा हो और शत्रु के साथ भी अच्छा हो। क्योंकि शत्रु जो है ना, वो सिर्फ हमारे शत्रु है, वो अपने जीवन में सबके शत्रु नहीं है। वो भी किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, हमारा शत्रु है। क्योंकि एक बात है जो हम दोनों के बीच शत्रुता का भाव उत्पन्न कर रही है, और ये भाव खत्म हो गया, ये कारण खत्म हो गया, तो वो इंसान हमारे लिए शत्रु नहीं रह जाएंगे। इसीलिए कभी भी अपने शत्रु का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपसे सिर्फ एक संबंध है कि आप उसको बुरा समझ रहे हो, वो सबके लिए बुरा नहीं है। वो भी पूजा करता होगा,
का वो उस पर भी परमात्मा की कृपा बरसती होगी, उनका भी विवाह हुआ होगा, उनके घर में भी संतान का जन्म हो रहा होगा, कुछ नेक काम उसने भी अपने जीवन में किए होंगे जिसका नेक फल उसको भी मिल रहा होगा। संबंध आपके साथ अच्छे नहीं है इसलिए आपके शत्रु है। इसलिए हमेशा ये बात कहनी चाहिए हमें कि सबका भला हो, हमारा भी हो, पड़ोसी का भी हो, सबका हो, शत्रु का भी भला हो। शत्रु का भी भला हो, इतना भला हो कि वो शत्रुता भूल जाए, हमसे मित्रता हो जाए, तभी तो आनंद है जीवन में। आनंद मिलकर रहने में है, अलग अलग रहने में नहीं है। मुंह फुलाकर रहना, एक दूसरे को पहचानना नहीं, धन के घमंड में बहुत ज़्यादा चूर हो जाना, ये सही नहीं है। ये कुछ क्षण के लिए हमें आत्मिक सुख ज़रूर मिलता है कि चलो हम अलग रहते हैं, हम किसी से बात नहीं करते हैं, वो उसको हम नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इन सब से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ बुद्ध बिगड़ता है, गुरु बिगड़ता है, आप अपनी एनर्जी खुद ही क्षीण कर रहे हो। किसी से जब आप अलग होते हो तो मन में क्रोध का एक भाव होता है। जब क्रोध का भाव जैसे ही आता है ना, वैसे हमारा शुक्र खराब हो जाता है। जैसे क्योंकि क्रोध क्या है, शनि है, राहु है, तो ये जब हमारे मन पर राज करने लगते हैं ना, तो जो शुक्र है ना, बहुत चंचल होते हैं, वो हट जाते हैं हमारे जीवन से। शुक्र हटता है तो लग्जरी लाइफ खत्म होती है, पैसों का अभाव होने लगता है, चीज़ें खत्म होने लगती है हमारे जीवन से, कमियों का एहसास होने लगता है, जिसके कारण लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो देखा होगा ना कुछ लोगों को आपने, कुछ अलग हो गए, फिर चिड़चिड़े हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, फिर उनका घर गरीबी की ओर जाने लगा, कमियां होने लगी। ये कहीं ना कहीं हमने खुद ही प्रारंभ किया इन चीज़ों को। तो आप जिस चीज़ को प्रारंभ कर सकते हैं ना, आप उस चीज़ का अंत भी कर सकते हैं। एक बात हमेशा मानकर चलो, जिस चीज़ को आपने प्रारंभ किया ना, आप उसका अंत भी कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं है। आप कहीं से भी रिलेशनशिप को सुधारने की बात कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को सुधार सकते हैं। जब बिगाड़ा आपने है तो सुधारना भी आपको है, इसमें घबराना नहीं है आपको, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। आप खुद ही संवारेंगे उस चीज़ को जिस चीज़ को आपने बिगाड़ा है। यहाँ एक खूबसूरत मौका मिलता हुआ आपके जीवन में नजर आ रहा है। एक मौका मिलेगा अचानक से और करोड़ों की संपत्ति हो सकती है आपकी। देखो, एक चीज़ ये भी हो सकता है ना कि आपके पास कोई ऐसा पुराना घर हो, पुरानी कोई ज़मीन हो जिसकी कोई कदर नहीं, आपको कोई वैल्यू नहीं, आपको लग रहा है इसको कौन लेगा, इसको कैसे बिकेगा, और अचानक से वो करोड़ों में बिक जाए। अचानक से वो करोड़ों में बिक जाए, आप करोड़ों के मालिक हो जाए, आपको पता भी नहीं चले। ये शुभ मौका, एक चांस बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कौन है ये व्यक्ति, मुझे ज़रूर बताइएगा। जब लाभ हो जाए तब बताना, ज़रूरी नहीं अभी लिखना। जब लाभ हो तो मुझे आके ज़रूर बताना, मेरा भी अनुभव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। एक चीज़ समाप्त होते हुए नजर आ रही है आपके जीवन की, जो बेड़ियाँ पड़ गई थी आपके पैरों में। देखो, एक मैसेज अभी अभी चैनलिंग होकर आ रही है आपके लिए। एक बात, एक चीज हो सकती है, एक रिश्ता हो सकता है, एक कोई बात हो सकती है जो आपके पैरों की बेड़ी थी, जो आपके पैरों का बंधन था, वो चीज यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त होती हुई नजर आ रही है। मतलब आप उस चीज से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आप उस चीज से पूरी तरह से मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज जो खत्म होने की कगार पर आ गई है, क्योंकि ये चीज खत्म होगी तभी तो जीवन में कुछ नया स्टार्ट होगा, तभी तो जीवन में कुछ नया स्टार्ट होगा। ये चीज़ यहाँ खत्म होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा, मतलब कुछ एंड होगा, कुछ दुख है, कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, कोई रिलेशनशिप है जो चुभ रही है आपको। अब आप मुक्ति चाहते हैं उससे, अब आप मुक्ति चाहते हैं उससे, और अब यहाँ पर मुक्त होते हुए आप नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि चलो अब इन सारी परेशानियों का अचानक से अंत हो जाना। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ चीजें खत्म हो रही है, दिल थोड़ा सा दुख रहा है, लेकिन एक नई शुरुआत होने वाली है आपके जीवन में। हेटर्स हेट फैलाते रहे, देखो छोटा सा मैसेज आया है, हेटर हेट्स फैलाते रहे, आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने वाले हो। यानी कि हेटर्स है, शत्रु है आपके जीवन में, लेकिन जिसका प्रभाव नहीं है आपके जीवन पे, इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं है आपके जीवन में। वो बोलते रहे, वो जिनको जो समझ में आया बोलते रहे, हेटर हेट फैलाते रहे। आप जिस रास्ते को अभी पकड़े हो ना, बहुत सारी आलोचना होने वाली है, बहुत निंदा होने वाली है, बहुत चर्चा होने वाली है। मतलब लोग इतना बोलेंगे आपके बारे में कि कहीं कहीं आपको अपने लिए गए फैसले पर भी सोचना पड़ेगा कि ये निर्णय सही है या नहीं। बार बार आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये निर्णय सही है या नहीं। और लेकिन देखिए, ये निर्णय भी सही निकलेगा और सब कुछ, मतलब हेटर्स इधर हेट फैलाएंगे, इधर आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बहुत बड़ी सफलता तब मिलेगी जब संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा है। देखो, एक चीज़ और आ रही है आंखों के सामने, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना मेरे भाई बहन, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है,
थोड़ा सा ज़्यादा है। आप अगर मूलांक के कमज़ोर हुए ना तो आप हार भी मान सकते हैं। मतलब आप सर पटक सकते हैं, परमात्मा से ये कह सकते हैं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं आप, मुझे ही इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है इस वक्त मेरे मैसेज से जुड़ा हुआ है जिसको थोड़ी सी कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है, जिसको परीक्षा थोड़ी सी कड़ी है। मतलब आपको ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ती है। हर बार जब दूसरों से तुलना आप करते हैं तो किसी के काम आसानी से बन जाते हैं और किसी के काम बनते ही नहीं है। तो आप उनमें से हैं जिसके काम हमेशा नहीं बनते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक बात मैं बोलूँ, जब आपको परखा जाता है ना, किसी चीज़ को पॉलिश की जाती है ना, तो समझो आप हीरा बन रहे हो। समझो आप हीरा बन रहे हो। अगर परमात्मा आपको परख रहे हैं, आपको पॉलिश कर रहे हैं, तो समझो आप हीरा बन रहे हो। आपको निखारा जा रहा है, आपको तराशा जा रहा है। आप क्यों सोचते हो कि कष्ट दे रहे हैं परमात्मा आपको? आपको कोई कष्ट नहीं मिल रहा है, आपको कोई कष्ट नहीं मिल रहा है, आपको कोई नहीं सता रहा है। आप बहुत बहुत अच्छा बनने वाले हो, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है, थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी कठिन परिश्रम और करना पड़ेगा, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा और एक बेहतरीन ज़िंदगी आपको मिलने वाली है। बेहतरीन ज़िंदगी। देखो, आम का पेड़ मुझको नज़र आ रहा है, बहुत सारी हरी नई पत्तियों के साथ एक बहुत बड़ा सा आम का पेड़ मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें आम भी लगे हुए हैं, मतलब छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं और एक भरपूर, मतलब फैला हुआ, नीचे से ये पेड़ फैला हुआ नहीं है लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। किनके घर का ये पेड़ है, कहाँ का है ये, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि है ज़रूर, बिल्कुल दिख रहा है मुझको, फैल गया है ऊपर बहुत ज़्यादा। पेड़ पुराना है, नीचे कम है, ऊपर बहुत ज़्यादा है और नई हरी पत्तियाँ बहुत सारी आम के पेड़ में लगी हुई है और ये बहुत शुभ ऊर्जा दे रही है। मतलब बुद्ध की इतनी एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि जिन भी भाई बहन की नज़र जाती है इस पर, आप इस पेड़ को देखकर धन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साक्षात बुद्ध है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। साक्षात बुद्ध विद बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। आप जब भी धन को मैनिफेस्ट करें ना, आप इस पेड़ को देखकर मैनिफेस्ट कर सकते हो। खूब हरियाली होगी, मतलब बुद्ध बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें संवरती हुई नज़र आ रही है। जो बात बहुत समय से उलझी हुई है, बिखरी पड़ी है, लगता है कि अब ठीक होगा भी या नहीं कुछ, यहाँ पर चीज़ें संवरती हुई नज़र आ रही है। घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। एक मौका जो आपको करोड़पति बना सकता है, एक मौका अचानक से जीवन में आएगा और आपको संपत्ति का मालिक बना सकता है। यही होती है हमारे अच्छे कर्मों की कमाई, यही होती है हमारे पुण्य कर्मों की कमाई। जब अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो ना, तो हमारे साथ देर से भी होता है लेकिन अच्छा होता है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए और यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।